बच्चों हम पढ़ रहे थे भ्रमर गीत सार सूरदास द्वारा रचित बीए पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट पेपर। तो आगे सूरदास ही लिखते हैं कि उद्धव बेग ही ब्रज जाहो, सुरत संदेश सुनाए मेटो, बल्लभिन को दाहू, काम पावक तूल मय तन बिरह सांस समीर, भसम नाहिन होत पावत लोचनन के नीर, अजौ लो यही भांत हुए के कछुक सजग शरीर, इते पर बिनु समाधाने क्यों धरे तिय धीर, कहो कहा बनाए तुम सो सखा साधु प्रवीण, सूर्य सुमति विचारिए क्यों जिये जल बिनु मीन। आगे सूरदास जी कहते हैं उद्धव रचित भ्रमर गीत सार से संकलित पदों से उद्धृत मथुरा प्रवास में रहते हुए भगवान कृष्ण उद्धव को ब्रज जाने के लिए गोपियों के संताप को दूर करने के लिए कहते हैं कि उद्धव बेग ही ब्रज जाओ। भक्त कवि सूरदास के वर्णन श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, तुम अति शीघ्र ही ब्रज में जाओ और हमारी कुशल मंगल का संदेश सुनाकर प्यारी गोपियों के संताप को दूर करो। सूरत संदेश सुनाए मेटो, बल्लभिन के दाहू, उनकी पीड़ा उनका संताप। हे उद्धव, तुम शीघ्र ही ब्रज की तरफ गमन करो और अति शीघ्र ही ब्रज में जाओ, हमारी कुशल मंगल का संदेश सुनाकर प्यारी गोपियों का संताप को दूर मिटाओ या उसको दूर करो। काम पावक तूल में तन बिरह श्वास समीर, कामदेव रूपी आग रुई जैसा शरीर और बिरह रूपी वायु के होते हुए भी इसे भस्म नहीं कर पा रहा है, अर्थात यह शरीर भस्म नहीं हो रहा क्योंकि नेत्रों से अश्रुधारा का जल इसे शांत कर रहा है। काम की पावकता अग्नि के समान उनका शरीर जल रहा है और लेकिन विरह के द्वारा उनकी सांस चल रही है। विरह रूपी वायु के होते ही जो सांस चल रही है, इससे इनका शरीर भस्म नहीं हो पाता। भस्म नाहित होत पावन लोचनी, और भस्म क्यों नहीं होता? क्योंकि इनकी आँखों से लगातार आंसुओं की धारा बहती रहती है। इसलिए जो विरह की अग्नि लगी हुई है वह आँखों के आंसुओं से बहने वाले जल से शांत हो जाती है, शांत कर रही है, क्योंकि नेत्रों से अश्रुधारा का जल इसे शांत कर देता है। इसी कारण अब तक यह शरीर विरह संताप से ग्रस्त होने पर भी कुछ सचेत सा बना हुआ है। अजो लो यह भांत के कछुक सजग सरी, इसलिए आज तक मेरे मथुरा जाने के पश्चात ब्रज में रहने वाली गोपिकाएं जो विरह अग्नि में जल रही हैं वे इसीलिए नहीं जल पाती क्योंकि उनकी आँखों से लगातार आंसुओं की धारा बहती रहती है। इस तरह की स्थिति होने पर बिना किसी समाधान के वे प्यारी गोपियाँ कैसे धैर्य रखें? इतने बिनु समाधाने क्यों धरे धीर तीर धर। ऐसी स्थिति में जब तक कोई समाधान के बिना वे प्यारी गोपियाँ कैसे धैर्य धारण करें? इसलिए हे मित्र, तुम चतुर हो, कहो कहा बनाए तुम सो सखा साधु प्रवीण। हे मित्र, तुम चतुर समझदार हो, इस स्थिति को कहने पर भी क्यों नहीं समझ रहे? सूरदास के वर्णानुसार श्री कृष्ण कहने लगे कि अच्छी तरह से विचारणीय है कि जल के बिन मछली के समान बालाएं क्यों हमारी कुशलता के बिना जीवन धारण करें, अर्थात जीवित रहें। सूर्य सुरत विचार ये ज्यों जल बिन मीन, जिस तरह से जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, उस तरह से कृष्ण की मथुरा जाने के पश्चात भी गोपिकाएं किस तरह से अपना जीवन धारण किए हुए हैं। जब तक तुम हमारी कुशलता
कुशलता के बिना जीवन धारण कर रहे अर्थात वे जीवित रहें, ये कैसे संभव हो सकता है। ब्रजबालाओं की विरह व्यथा का ध्यान रखकर श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि उसकी भावपूर्ण अभिव्यक्ति हुई। जो कुछ भी कहा है उसकी भावपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। भाषा का लालित्य, पद योजना और भावों की अनुभूति अद्भुत अद्भुत है। उद्धव जो निर्गुण निराकार के को मानने वाले हैं, जो कृष्ण की बातों पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए उनके निर्गुण निराकार रूपी ब्रह्म जो ज्ञान का जो घमंड है, उस घमंड को चूर करने के लिए वह उद्धव को अपने निर्गुण निराकार का ज्ञान लेकर गोपिकाओं के समक्ष भेजते हैं, क्योंकि कृष्ण बहुत जानते थे कि गोपिकाएं निर्गुण निराकार ब्रह्म को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और इसीलिए वह अपने मित्र को, गोपिकाओं को विरह की अग्नि से निकालने के लिए और ब्रज की तरफ प्रस्थान करने के लिए बार बार कहते हैं।